मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार ठगोरों का ठिकाना यहां पर यह जो शहर है बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच ने 3 राज्यों से व्यापारियों के द्वारा शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर अब विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में अन्य कई आरोपियों को भी क्राइम ब्रांच पकड़ सकती है। दरअसल पूरा मामला स्नैपडील से जुड़ा हुआ है, जहां पर स्नैपडील के नाम से संचालित ई-कॉमर्स कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर उत्तर प्रदेश के दीपक मुजाहिद और मुंबई के विक्रम नामक व्यापारियों के साथ में यहां पर डीलरशिप दिलाने के नाम पर अच्छा लाभ का लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में विभिन्न राज्यों में रहने वाले फरियादियों के द्वारा ऑनलाइन शिकायत क्राइम ब्रांच को की गई थी, जिसके बाद में क्राइम ब्रांच ने तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल शुरू करते हुए क्राइम ब्रांच के द्वारा यहां पर पहले राहुल राजा परमार नामक एक युवक को पकड़ा गया, जिसके द्वारा बताया गया कि स्नैपडील लिमिटेड कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर यह पूरी धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने अन्य 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। वहीं पर उससे दस्तावेज की मांग लगातार की जा रही है। रणवीर पटेल और गणेश यादव इनके नाम है, जिनसे पूछताछ में बताया गया कि टेलीकॉम कंपनी में पोस्ट एजेंट के रूप में यहां पर केवाईसी सहित अन्य तरह की सुविधाओं देने के लिए यहां पर संचालक राहुल परमार को वह पूरा काम दिया करते थे और उसी के माध्यम से पूरी धोखाधड़ी को उन्होंने अंजाम भी दिया है। फिलहाल फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर तैयार किए जाते थे और धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता था। क्राइम ब्रांच ने पकड़ में आए दोनों एजेंट से पूछताछ की है, जिसमें अन्य लोगों के भी नाम सामने आने की संभावना है। वहीं पर यह सवाल या निशान खड़ा हो रहा है कि इंदौर शहर में लगातार फर्जी एडवाइजरी कंपनी, कॉल सेंटर सहित अन्य धोखाधड़ी से जुड़े हुए ऑनलाइन फ्रॉड जो है वह बढ़ते जा रहे हैं, जिससे इंदौर शहर यहां पर ठगोरों का शहर भी बनता जा रहा है। थाना क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें कि स्नैपडील लिमिटेड कंपनी के नाम से एक इंदौर की एक कंपनी बताई जाकर और लोगों को उसकी डीलरशिप दिलाने के नाम पर से धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें कि आंध्र प्रदेश के का आवेदक था, जिसमें कि यूपी का भी आवेदक था, यूपी में लखनऊ का और महाराष्ट्र मुंबई के आवेदक थे। इनके द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए और कुल 1 लाख और कुल 50,000 3 लाख रुपए की लगभग टोटल धोखाधड़ी के मामले 3 अलग अलग आवेदकों द्वारा बताए गए थे कि इस तरह उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। उनके द्वारा क्राइम ब्रांच इंदौर में संपर्क किया गया। इस आधार पर केस रजिस्टर्ड पूर्व में किया जाकर इसका जो मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि परदेशीपुर नंदानगर का था। इसमें अन्य 2 आरोपी फरार थे, जो कि अन्य 2 आरोपी जो कि टेलीकॉम कंपनी के पीओएस कर्मचारी थे और वो सेम किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से इन फर्जी कंपनियों को चलाने के लिए देते, जिससे कि ठगने के में वो काम आया, उससे आइडेंटिफिकेशन न हो सके। इस आधार पर 2 आरोपी जो कि मूलतः जहाँ रांची जबलपुर के रहने वाले हैं, उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे और पूछताछ की जा रही है। अन्य मामलों के भी खुलासा होने की संभावना है।